बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी बेटी, आपकी इज़्ज़त आज फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। एक नई सोच और एक नए गौर व फिक्र के साथ हाजिर हूँ। सबागुल सबको खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है कि आप सब मेरे मुल्क, पूरे मुल्क पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के, पूरी उम्मत मुस्लिमा हैरियत व आफियत से होंगे और ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगी वो टॉपिक कल के टॉपिक से ही रिलेटेड है। इंसानियत की कदर और औरत की इज़्ज़त। यकीनन आपके घर में भी आपकी माएँ होंगी, बहन होंगी, बेटी होगी, सबकी औरत की इज़्ज़त की ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि सुबह मैंने एक वीडियो देखी। मेरे एक सर हैं, उनसे मुझे एक वीडियो आई मेरे व्हाट्सएप पर। तो वहाँ पर एक लड़की है जिसने खुदकुशी कर ली। उसने जहेज़ की वजह से, जहेज़ ना होने की वजह से, वालिद गरीब थे और लोगों की डिमांडों की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। और मैं ये वीडियो हरगिज़ ना बनाती, लेकिन उसके जो कहे अल्फाज थे, उन अल्फाजों को लेकर, उस गौर व फिक्र को लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो लड़की खुदकुशी करने से पहले क्या कहती है? कहती है कि मैं अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने मालिक के कुल से कुछ नहीं मांगूंगी। जाकर सिर्फ इतना कहूँगी, ना जहन्नुम मांगूंगी ना जन्नत मांगूंगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि या अल्लाह, आज के बाद मुझे कभी इंसानियत की शक्ल न दिखाई। ये फ़िक्र का लम्हा है, ये गौर का लम्हा है, ये सोचने की बात है। इतनी बड़ी बात कि या अल्लाह, आज के बाद मुझे इंसानियत की शक्ल न दिखाई। तो मैं फिर आज वही टॉपिक ले आई हूँ। देखें, जहेज़ के अगर मसले को देखा जाए ना, तो मैं आप सबसे, लड़कियों से भी और लड़कों से भी कहूँगी, काइंडली ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। मैं सिर्फ बात करूँगी और इस टॉपिक को समेटूँगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कैसे नहीं बजती है जनाब? वो इस तरह से कि देखें, जहाँ पर लड़के वालों डिमांड करते हैं जहेज़ की, चीज़ों की, गाड़ियों की, इन चीज़ों की, वहाँ पर लड़कियों की डिमांडें भी बहुत हैं माज़रत के साथ। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऊंचा लंबा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, और उसके बैंक बैलेंस के साथ गाड़ी होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जो लड़के वाले हैं, जो कि वो भी डिमांडें करते हैं, लड़की ऊंची लंबी गोरी सोनी चिट्टी होनी चाहिए, उसके साथ जहेज़ भी आना चाहिए, कुछ हमें सवारी भी मिलनी चाहिए। देखिए, मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है। और अगर आप एक तरफ वाले डिमांड करना छोड़ेंगे तो दूसरी तरफ वाले भी तभी डिमांड करना छोड़ेंगे। तो काइंडली आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे अर्ज है कि ये लम्हा फ़िक्र है, यहाँ पर सोचें, अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को देखें। आज कोई भी जो है ना, मैं पीछे भी हमारी एक मीटिंग हुई काजी यूथ वॉइस की, आपने उसकी वीडियो एक शॉर्ट सी देखी, उसमें भी यही बात हो रही थी कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। ना लड़कियां लड़की वालों की तरफ से, ना लड़के वालों की तरफ से, और ना लड़कियां और ना लड़के, दोनों की डिमांडें पीक पर हैं, जिसकी वजह से उम्रें ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से जो जिना की रेशियो है डे बाय डे आप देख रहे हैं, इतने सारे केसेस आते हैं, उसी वजह से आ रहे हैं भाई। और आज मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि ये बेटी जिसने खुदकुशी की, अपने मुल्क में थी, अपने बाप के घर थी, अपने बहन भाइयों में थी, और वो बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, ये बेटी अपने मुल्क में ये बेटी अपने मुल्क में रहकर, अपनी फैमिली में रहकर कह रही है कि या इलाही, आज के बाद मुझे इंसानियत की शक्ल ना दिखाई। और वो बेटी जो आफिया सिद्दीकी, जो इतने अरसे से मुजालिम सह रही है गैर मुल्कियों के, उसने नहीं कहा होगा, वो अपनी नमाज़ों में, वो अपनी तलावतों में, वो अपने आंसुओं में वो नहीं कहती होगी कि या इलाही, मुझे आज के बाद पाकिस्तान की शक्ल ना दिखाई।
यहाँ पर कितने ताकतवर लोग मौजूद हैं। साहिब फ़िक्र, आप लोगों से सवाल किया जाता है, क्यों नहीं आज तक वो बेटी रिहा की जा सकी? क्यों नहीं आज तक उस बेटी के लिए, क्यों नहीं उस बेटी के लिए आवाज़ उठाई गई? जिन लोगों ने उठाई उन लोगों को भी उन लोगों के साथ भी बहुत सारे उनको किया गया, नहीं ये है वो है, उनके खिलाफ पर्चे, ये वो बहुत कुछ किया गया। मैंने जहाँ तक देखा, मैं किसी की भी हामी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैंने जहाँ तक देखे, लब्बैक वालों ने आवाज़ उठाई थी, फिर ये अब 8 मार्च आ रही है, आगे औरत डे आ रहा है, उस पर आवाज़ उठाई जाएगी। तो खुदारा मैं इस मुल्क में वज़ीर आज़म से भी, जितने लोग मेरे मैसेज को सुने, इस मैसेज को आगे भी पहुँचाइएगा कि इस मुल्क जिस नाम पर ये बना है, इस्लाम के नाम पर, इस मुल्क को वाकई अमली मुल्क बनाकर दिखाएं। हमारे मुल्क में माजरत के साथ सज़ाएं नहीं दी जाती हैं, सज़ाएं नहीं दी जाती हैं। अगर जिना के मुजरिम को बाज़ार में खड़ा करके जो इस्लाम ने सज़ा कही है, अगर वो सज़ा दी जाती, तो क्या ये जो इतने केस हुए हैं या जो होंगे या जो हो रहे हैं वो होते? चोरी के जो मुलजिम है उसको चौराहे में खड़ा करके उसका हाथ काट दिया जाता, तो क्या चोरियां डकैतियां इतने इतने बड़े लोगों के नुकसान होते? नहीं होते। आपने, मैंने, इस मुल्क के लोगों ने, हम सब ने, एज अ मुसलमानों ने, हमने इस्लामिक असूलों को, इस्लामिक चीज़ों पर अमल ही नहीं किया। हमने अपनी ज़िंदगियों को खुद तंग किया हुआ है। अगर उस बेटी का और हम इस माशरे में रहते हुए इस्लाम के असूलों पर अमल करते हैं, इस्लाम ने तो बहुत आसानियाँ दी हैं, इस्लाम ने तो बड़ी सहूलतें दी हैं, इस्लाम ने तो ज़िंदगी को हर लिहाज से सहल किया है, आसान किया है। साहिब फ़िक्र सोचें, खुदारा सोचें। पैगाम गया था कि इस हित्ते में औरतें महफूज नहीं हैं, उनकी चादरें उठाई जा रही हैं, उनके ऊपर से उनके पर्दे हटाए जा रहे हैं, तो जंगों की जंगें हो गई थी। और आज मुल्क और कौम की बेटियां खुदकुशियां कर रही हैं, गैर मुल्कियों के हाथों जलील हो रही हैं, गैर मुल्कियों की कैदों में हैं, और आप सब लोग और हम सब लोग इस तरह खामोश होकर बैठे हैं, इस तरह इत्मीनान से बैठे हुए हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये कायद का मुल्क है, ये इकबाल का मुल्क है, ये उन बेटियों का मुल्क है। जब ये मुल्क आज़ाद हो रहा था ना, तो बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई थी। तो खुदा के लिए उन कुर्बानियों को याद करें, उन चीज़ों को याद करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करें। हर उसके लिए मैं सिर्फ हुकूमत, इस वक्त जो हुकूमत जा रही है इमरान खान की, मैं इमरान खान से ये मुतालबा करती हूँ कि हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस चाहिए। और अगर हमारे हुक्मरान नहीं कर सकते तो अपने घरों में बैठ जाएं माजरत के साथ। आपसे एक बेटी नहीं रिहा हो सकी, आपसे आपके मुल्क की बेटियों की इज़्ज़तें नहीं महफूज हो सकी। आप अपने मुल्क पर अगर देखें, हम अगर चाहें ना, तो हमारे मुल्क में इस्लामिक असूल जो भी हैं उन पर अमल करवाया जा सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है कि सोचें, अमली ज़िंदगी अपनाएं, फ़जूल रस्मों को, फ़जूल सोचों को, फ़जूल डिमांडों को, इन सब को छोड़ दें। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो माज़रत, माफ़ी चाहती हूँ, और अगर कोई बात अच्छी लगी तो काइंडली मैं ख़ुद भी उस पर अमल करूँगी इंशाल्लाह, और आप सब से भी अमल की जो है कहती हूँ कि आप सब लोग भी इन बातों पर, इन चीज़ों पर अमल करें और सोचें, और अपनी ज़िंदगियों को, अपने आप को आसानी की तरफ लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।